मैं रियल लाइफ में आपको बता रहा हूं मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ लास्ट ईयर। मेरी फर्म है, हमारी एक फर्म है मैग्नेटो ऑफिसो में। उसमें ना हमारी फर्म को 5 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑडिटर अपॉइंट किया गया था। और उसमें क्या होता था ना, हर साल हमारी फर्म को अप्रैल के महीने में साउथ इंडिया में ऑडिट करने जाने को मिलता था। कभी तमिलनाडु, कभी केरला, कभी कर्नाटक, ये सब जगहों पर उस ब्रांच की ऑडिट करने हमारी फर्म जाती थी। तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में मैं गया था। और मेरा एक दोस्त है, वो भी सीए है, वो बड़ा आकर्षित होता था देख के। बोलता था हम लोग को ऑडिट मिलती है ये जांजगीर चांपा आजू बाजू, मतलब, और बोले घूमना फिरना नहीं हो पाता, तुम तो हफ्ते हफ्ते भर बढ़िया बैंक ऑडिट के नाम से निकलते हो, काम थोड़ा करते हो 2 दिन, बाकी 5 दिन आराम से घूमते हो। जो कि सच भी है, थोड़ी तो लग्जरी हो जाती है। तो उसने बोला मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग फर्म में है ना, वो बोला मैं इस फर्म से वैसे भी परेशान चल रहा हूँ, मैं इस फर्म से निकलना ही चाह रहा था, लविश मेरे को अपनी फर्म में पार्टनर बनवा दो। मैंने बोला बात करता हूँ सीनियर पार्टनर से। तो हमको भी जरूरत पड़ी थी, तो वो बेचारा बोला कैसे अपॉइंट होगा वगैरह वगैरह, सब हम लोग उसको फर्म में पार्टनर बना दिए। कभी भी ये नहीं बोला उसने हमारे सीनियर पार्टनर को कि मेरे को बैंक ऑडिट में जाने की लालच है तभी तुम्हारी फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। वो एकदम अच्छे अच्छे रीजंस बोला कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वगैरह वगैरह, आपकी फर्म को मैं बहुत एस्पायर करता हूँ, एडमायर करता हूँ, तभी आ रहा हूँ। जैसे ही वो बेचारा हमारे यहाँ ज्वाइन किया ना, तो अप्रैल में इस साल इंतजार किया कब आएगी बैंक ऑडिट, कब आएगी तो पता चला हमारा एक स्टाफ उसको बताया सर हम तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अब 5 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में चले गए हैं। इसका मतलब अब वो 5 साल हम लोग को उस ऑडिट का काम करने को मिलेगा नहीं। क्योंकि अब मैं आपको लॉ के प्रोविजन में डाल रहा हूं, क्योंकि हमारी फर्म ने उस बैंक की, उस कंपनी की 5-5 साल के 2 टेन्योर एंजॉय कर लिए थे लगातार। यानी हम 10 साल लगातार ऑडिटर थे। और इस सेक्शन के अनुसार जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, अगर आपने सीए फर्म को अपॉइंट किया है और उसने 5-5 ईयर्स ईच के 2 टेन्योर फिनिश कर लिए हैं, 10 साल हो चुके हैं, तो अब वो फर्म डिसक्वालिफाइड है इस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। ज्यादा पीरियड नहीं, अगले 5 साल के लिए, 5 साल के लिए हम ऑटोमेटिकली डिसक्वालिफाइड। और साथ साथ प्रोविजन बता रहा हूं, एक इंडिविजुअल है अगर उसको आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है और उसने भी अपना 5 साल का टेन्योर फिनिश कर लिया, 5 साल का 1 टेन्योर, तो फिर वो भी अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। एक बार आप तीनों गर्ल्स खड़े हो जाइए प्लीज, और एक बार भाई साहब आप खड़े हो जाइए। अगर इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट किया हूं भाई साहब को, और इन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर फिनिश किया है, तो ये उसी कंपनी में अगले 5 साल के लिए ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। बैठ जाइए भाई साहब। और सपोज मैंने इस फर्म को अपॉइंट किया होता, तीनों गर्ल्स की फर्म को अपॉइंट किया होता फर्म के नाम पे, तो इनको एक टर्म तो 5 साल का मिलेगा, मैं चाहूं तो एक टर्म और दे सकता हूं आपको लगातार, तो 2 टर्म हो जाएंगे 5-5 साल के। बट अगर आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच फिनिश किए विदाउट कैजुअल वैकेंसी, खत्म कर दिए, तो 10 साल शानदार अगर आपने अपॉइंटमेंट कंप्लीट किया, तो अब आपको इसकी सजा मिलेगी। आपकी फर्म अगले 5 साल के लिए मेरी कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। बस बैठ जाइए, ये है प्रोविजन। बट इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये जो रोटेशन करना कंपलसरी है, ये सभी कंपनीज के लिए नहीं है। दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज। ये जो रोटेट करना ऑडिटर को जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट सभी कंपनीज पे नहीं है। अभी 139(2) में शुरू करूंगा, इसमें आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि ये फलानी फलानी कंपनी है, बस इन्हीं में रोटेशन करना मैंडेटरी है। और वो कंपनी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इंडिया की 5% कंपनी उस क्राइटेरिया में आएगी, बाकी 95% कंपनी उस क्राइटेरिया में नहीं आएगी। तो अगर नहीं आएगी, तो जो थोड़ी देर पहले आप लोग बोल रहे थे ना
कि एक ही ऑडिटर को बार बार रीअपॉइंट करने दो, भले ही 40 साल वो रीअपॉइंट हो जाए तो भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी राजी, ऑडिटर राजी, दैट्स इनफ।